थोड़ा मुश्किल जाता है। अनिल विज के संदर्भ में जैसा फैसला पार्टी ने लिया, ऐसा फैसला करना इतना आसान नहीं होता, पर जनता काम आसान कर दे रही है, भाजपा का भी और नायब सैनी का भी। अपने स्तर पर ही कई ऐसे नेताओं को घर बिठा दे रही है जो मानते हैं कि अगर वो जीतेंगे तो मंत्री होंगे। वो तमाम नेता मंत्री बनने से पीछे हट रहे हैं। और बड़ी खबर इस समय हरियाणा की सियासत की, अभय सिंह चौटाला पूर्व विधायक की हैसियत में आ गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे भारत सिंह बेनीवाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए हैं। तो भारत सिंह बेनीवाल का विधायक बनना बड़ी खबर नहीं है, अभय सिंह चौटाला का पूर्व विधायक हो जाना बड़ी खबर है। लेकिन चौटाला परिवार के संदर्भ में हम पहले भी कह रहे हैं, इनका चुनाव हारना राजनीति समाप्त हो जाना नहीं है। ये चुनाव हारने के बाद भी फिर उठ खड़े होते हैं, ये जीवटता, ये तेवर उनका है। चौधरी देवीलाल अपनी जिंदगी में कई चुनाव हारे, फिर भी नेता के तौर पर जो स्थान उनका बना वो किसी और के लिए बड़ा मुश्किल होगा उस हैसियत में पहुंचना। पर कुल मिलाकर कहानी यह है कि इस बार चौटालाओं की पताका केवल एक व्यक्ति ही थाम पा रहा है, उसका नाम अर्जुन चौटाला है। अभय सिंह चौटाला के लिए आज का दिन बड़ा मुश्किल जाएगा, अपनी हार का मातम मनाए या बेटे की जीत का जश्न। ईश्वर ऐसे संकट में लोगों को न डाला करे, बड़ी दिक्कत हो जाती है। आदमी क्या करे क्या ना करे, आंसू आ रहे हैं किस बात के, हार के या जीत के। बेटे की जीत का आनंद में आंसू आए या अपनी हार के कारण से आंसू आए, मुश्किल हो जाता है। और कुल मिलाकर जो भी है, बहुत ही अजीब और गरीब परिणाम इस समय हरियाणा का चुनाव दे रहा है। हरियाणा के चुनाव में लोगों को दिलचस्पी इसलिए होती है, यहाँ का मतदाता जिस तरीके से अपने फैसले देता है वो कमाल के होते हैं। तमाम बड़े लोग शिकस्त खा रहे हैं और कई नए लोग मुकाम पा रहे हैं। तो ये हरियाणा के संदर्भ में परिदृश्य चल रहा है। हरियाणा के संदर्भ में कुल मिलाकर अब अंतिम नतीजों की ओर बढ़ चले हैं। शाम 6 बजे तक अंतिम नतीजे आएंगे। कई सीटों पर 12 राउंड 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 3 निर्दलीयों के जीतने पर कोई संशय नहीं है। गन्नौर से देवेंद्र कादियान सबसे बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करके निर्दलीयों में, उनका इस समय अंतर जो है अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले 32,000 को पार कर गया है। और वो कोई सामान्य प्रत्याशी नहीं है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, उनके खिलाफ 32,000 से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के संदर्भ में जो ऊंच नीच की संभावना है वो केवल अब 6 सीटों के संदर्भ में है। 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है इस समय। कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है। 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2500 से भी कम अंतर से आगे चल रही है। ये सीट है असंध, राई, फतेहाबाद, दादरी, नांगल चौधरी। कांग्रेस 8 सीटें ऐसी हैं जिनमें 25 सीटों से कम पर आगे चल रही है। पंचकुला, होडल, रोहतक, लोहारू, डबवाली, बड़ौदा, सडोरा और झज्जर, कोई आगे कोई पीछे, पर कुल मिलाकर इतना है कि अभी भी आप हरियाणा के चुनाव में दिलचस्पी बनाए रख सकते हैं। दिलचस्पी किस रूप में हो सकती है? जो आंकड़ा है, ये जो निर्दलीय विधायक दिखाई दे रहे हैं, ये सब भाजपा के साथ जाने की तैयारी में। कम से कम 2 में तो कोई संदेह मत कीजिए, एक देवेंद्र कादियान का और एक दूसरा सावित्री जिंदल का। जो राय जून है उनके संदर्भ में कह नहीं सकते उनका मन क्या रहे, तो 2 तो भाजपा के खाते में है। अगर इक्का दुक्का की कोई कमी रह गई तो चौहान साहब हमारे को बोल रहे थे प्रवक्ता सुप्रबंधन, तो सुप्रबंधन के तहत 2 तो निर्दलीय उनके पास में पहले से है। ये हरियाणा की सियासत का मौजूदा परिदृश्य है। और अभी तो आंकड़ा भी 48 दिखा रहा है, 46 चाहिए। तो ये कुल मिला के कहानी है। इस समय पर जो हमने नाम लिया था पंचकुला, चंद्रमोहन जी चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआत में बहुत आगे थे, फिर पीछे हो गए, फिर बहुत पीछे हो गए। ज्ञानचंद गुप्ता 2,500 से आगे हो गए थे। इस समय पे चंद्रमोहन जी 92 वोटों से आगे हैं। कुल मिलाकर चंद्रमोहन जी और ज्ञानचंद जी दोनों की आखिरी समय तक दुगदुगी चलने वाली है, क्योंकि तय करना मुश्किल है। हमने कहा था देवेंद्र कादियान सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 35,263 वोटों के साथ देवेंद्र कादियान ने गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में इतिहास रच दिया है निर्दलीय रूप से चुनाव जीतने का। तो देवेंद्र कादियान
कि बरसों पुरानी मन्नत पूरी हो गई, मन्नत के मालिक देवेंद्र कादियान चुनाव जीत गए 35,000 वोटों से। कुल मिलाकर देवेंद्र कादियान का भाजपा से बगावत फलीभूत हो गई है। अब निर्भर ये करता है कि भाजपा बहुमत से कितनी दूर रह जाती है। अगर भाजपा बहुमत से दूर रह गई तो सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान को आप मंत्री पद की शपथ लेते हुए भी देख सकते हैं, और अगर बहुमत पा गई तो इन दोनों को आप केवल विधायक के तौर पर देख सकते हैं। तो अब दिलचस्पी का विषय लोगों के लिए और हमारे लिए भी यही रहेगा कि भाजपा बहुमत पाती है या नहीं पाती है। 48 के आंकड़े पर इस समय भारतीय जनता पार्टी है। तो कुल मिलाकर कहानी बहुत स्पष्ट है कि अब कांग्रेस के हाथ सत्ता आने के आसार नहीं है, सत्ता भाजपा के पास ही बने रहने के आसार हैं। सत्ता बैसाखी के साथ रहेगी या बिन बैसाखी के। बैसाखी इस बार पार्टी नहीं रहेगी, निर्दलीय रहेगी, इतना स्पष्ट है। हमने अभी बात कर रहे थे मोहनलाल बड़ौली जी से, उनके लिए एक संभावना बता रहे थे। अब राज्यसभा की सीट खाली हो रही है क्योंकि सराहना से प्रत्याशी कृष्णलाल पवार विधानसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। सीट खाली हो गई क्योंकि कृष्णलाल पवार 13,900 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा के लिए एक नेता को एडजस्ट करने का रास्ता खुल गया है। अब देखना है कि मोहनलाल बड़ौली के संदर्भ में क्या पार्टी राज्यसभा के संदर्भ में फैसला ले लेगी। संभावना पूरी है। जो समीकरण बन रहा था उसमें ब्राह्मण मतदाताओं पर खासा ध्यान केंद्रित किया था भारतीय जनता पार्टी ने। मोहनलाल कौशिक और मोहनलाल बड़ौली प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने का एक बड़ा कारण यही था कि वह ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। रामविलास शर्मा के बाद दूसरे ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मोहनलाल बड़ौली पर भरोसा किया गया। क्या मोहनलाल बड़ौली के इस भरोसे के तहत उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा? दिलचस्पी का विषय है क्योंकि मुख्यमंत्री तो तय है, पर अब मुख्यमंत्री की तरह कौन क्या होगा यही तो राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनना है। तो कुल मिलाकर इस राना से पवार साहब चुनाव जीत गए। महत्वपूर्ण अपडेट कैथल का है। आदित्य सुरजेवाला जो प्रारंभ में पीछे बताए जा रहे थे, अपने पिता की पराजय का बदला लेने के लिए निर्णायक अंतर पे आ चुके हैं। आदित्य सुरजेवाला अपनी पहली पारी को सफलतापूर्वक पूरा करने जा रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला की कैथल से जीत की घोषणा के संदर्भ में केवल औपचारिकता बची है। लीलू राम गुर्जर भले ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अपने आप को सबसे बड़ा रंगदार बताते रहे, पर नंबर पाने में कामयाब नहीं रह रहे हैं। उनका पूर्व विधायक के संदर्भ में अब सफर शुरू होने जा रहा है क्योंकि आदित्य सुरजेवाला की जीत के संदर्भ में कोई संशय की स्थिति नहीं रह गई है। तो कुल मिला के हरियाणा की सियासत के संदर्भ में आंकड़ा 90 सीटों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो यही है। हम बात कर रहे थे सुरजेवाला के संदर्भ में, खबर आ गई, इंतजार में ही था चुनाव आयोग हमारी टिप्पणी के। आदित्य सुरजेवाला 7,704 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। रणदीप सुरजेवाला भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस का एक विचारवान चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो अपने प्रभावशाली भाषणों से लोगों का मन मोहता है, एक ऐसा चेहरा जिसको सूत्रधार माना जाता है कर्नाटक में कांग्रेस की विजय का, वो रणदीप सुरजेवाला जो वर्तमान में राजस्थान से सांसद हैं, कैथल विधानसभा क्षेत्र से अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में सफल रहे। पार्टी ने उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया था, जनता ने विधायक बना दिया। कुल मिलाकर कैथल की जनता के शुक्रगुजार हो गया सुरजेवाला परिवार। वह भी एक बड़ी विरासत है। उनके पिता शमशेर सुरजेवाला भी वहां से कई बार विधायक रहे, नरवाना से विधायक रहे। तो कुल मिलाकर आदित्य सुरजेवाला चुनाव जीत गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। श्रुति चौधरी के संदर्भ में भी अब ऐलान कुछ देर में हो जाएगा। किरण चौधरी के लिए ये अपने आप में बड़ा संतोष का विषय होगा। एक माँ जीते जी अपनी बेटी को विरासत सफलतापूर्वक सौंप सके, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। एक दायित्व जो चौधरी बंसी लाल ने किरण चौधरी से किया था, एक दायित्व जो एक माँ के नाते उनके हिस्से में था, एक दायित्व जो सुरेंद्र सिंह के असामयिक निधन, जो हवाई दुर्घटना में उनका निधन हुआ था, उसके बाद में किरण चौधरी के हिस्से में आया था, उसको शायद किरण चौधरी असफलतापूर्वक अंजाम दे रही है। श्रुति चौधरी भिवानी की पूर्व सांसद अब तोशाम की विधायक के तौर पर पहचानी जाएंगी क्योंकि उनका भी अंतर जो है अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले वो बहुत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 10,000 से बड़ा अंतर पहुंच गई है, तकरीबन 13,000 से ऊपर पहुंच गए। इस समय 12,180 वोटों से आगे चल रही हैं श्रुति चौधरी। जीत की औपचारिकता ही शेष है तोशाम के संदर्भ में, और ये जीत
कांग्रेस और भाजपा के बीच में नहीं है। एक लंबे समय से जो जंग चली आ रही थी कि चौधरी बंसीलाल का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, बड़े बेटे रणवीर महेंद्रा और सुरेश सिंह के बीच में यह मुकाबला रहता था। अभी ये मुकाबला भाई बहन के रूप में था। रणवीर महेंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी और सुरेश सिंह की बेटी श्रुति चौधरी। जनता ने फैसला सुना दिया है। अनिरुद्ध चौधरी का मुकाबले जनता श्रुति चौधरी को बंसीलाल जी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखती है। कुल मिला के 12,180 वोटों से इस समय श्रुति चौधरी आगे चल रही हैं। कुछ और सीटों के संदर्भ में जो बड़े चेहरे हमारे को दिखाई दे रहे हैं, उनमें बहुत ही चौंकाने वाला नाम नहीं है, बल्कि और लोगों के लिए ये अनुसरण करने वाला नाम है। एक मान्यता है कि जाट भाजपा को वोट नहीं करता। जाट समुदाय की भाजपा के संदर्भ में आस्था नहीं आती, लेकिन महिपाल ढांडा अपवाद है। महिपाल ढांडा लगातार पानीपत ग्रामीण से चुनाव जीत रहे थे और इस बार भी महिपाल ढांडा एक बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। संभव है कि भारतीय जनता पार्टी को से सबसे बड़ी जीत का अंतर महिपाल ढांडा के हिस्से में आए। 45,529 वोटों से इस समय वह आगे चल रहे हैं। रानिया से रणजीत चौटाला चुनाव हार गए। बड़ी उम्मीद थी रणजीत चौटाला को, जनता मुझे ही चुनेगी और फिर मैं तय करूंगा कि प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। सरकार भाजपा की बन रही है और रणजीत चौटाला विधायक नहीं रह रहे। फैसला आ गया, पोते ने दादा को निपटा दिया सियासत के मैदान में। अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला 4,228 वोटों से रानिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए और तब जीत गए जब उनके चचेरे भाई दुष्यंत दिग्विजय ने समर्थन दिया था रणजीत चौटाला को। रणजीत चौटाला को अपने पोतों का समर्थन काम नहीं आया, दूसरे पोते ने उनका काम पूरी तरीके से लगा दिया। रणजीत चौटाला की इस उम्र में यह हार अपने आप में बड़ी तकलीफदायक है। उनके लिए विचार का विषय होना चाहिए कि भाजपा में आने के बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर निर्दलीय लड़ने का फैसला क्यों किया। पर कुल मिला के 4,228 वोटों के साथ अर्जुन चौटाला ने अपनी विधानसभा का सफर शुरू कर दिया है। अभय चौटाला के लिए निश्चित रूप से गर्व का मौका है। भले ही ऐलनाबाद से अभय चौटाला चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे, पर उनके बेटे चुनाव जीत पाने में सफल हो गए। बड़े अंतर की बात करें तो जिसे कहते हैं ना शेर के मुंह में हाथ डालकर टिकट निकालना, वो काम कर दिखाया था राव नरवीर ने। राव नरवीर को 2019 में भाजपा ने टिकट नहीं दी थी। 2024 में राव नरवीर ने खुलकर ऐलान कर दिया था, टिकट दे दोगे तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय उतर जाऊंगा। राव नरवीर की जमीन की हैसियत को भाजपा आंक गई और अपने मिजाज के विपरीत उनकी धमकी के आगे झुक गई और राव नरवीर को टिकट दे दी। राव नरवीर का दम दिख रहा है। राव नरवीर इस समय 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से। मुकेश शर्मा इस समय पर 42,390 वोटों से आगे चल रहे हैं। पटौदी से विमला चौधरी 33,546 वोटों से आगे चल रही हैं। पलवल से गौरव गौतम इस समय 33,669 वोटों से आगे चल रहे हैं और भिवानी से घनश्याम सराफ इस समय 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गोहाना से अरविंद शर्मा इस समय 10,954 वोटों से आगे चल रहे हैं 12 राउंड के बाद। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में नायब सैनी मंत्रिमंडल के तमाम चेहरे भले ही चुनाव हार रहे हैं, लेकिन पूर्व में मंत्री रहे या बड़े चेहरे चुनाव भी जीत रहे हैं। विपुल गोयल उनमें से एक है जो चुनाव जीत रहे हैं। ये खबर हमारे बीच में है। इन सब के बीच में कुछ जानकारी के साथ में अंजलि हमारे साथ में। जी अंजलि जी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अभी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अनिल विज जो काफी अभी पहले पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी उनका ये देखिए आंकड़ा 6,670 जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है, उससे आगे चल रहे हैं। और अभी सबसे महत्वपूर्ण नजर नायब सिंह सैनी पर है, क्योंकि अभी बस 16 में से 15 राउंड की जो वोटिंग है वो यहाँ पर हो गई है। बस अभी इसका भी नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। अभी 16,209 वोटों से आप इतना दबाव में क्यों है? नायब सैनी 16,000 से आगे हैं, एक राउंड बचा है। नायब सैनी को जीतना ही है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा मुकाबला चल रहा था चित्र सरवारा और अनिल विज में, तो अनिल विज इस बीच आगे चल रहे हैं यहाँ पर। और अगर यहाँ पर बात की जाए कुछ ऐसे जो हैं, जैसे अगर जगमोहन करनाल से अगर बात की जाए, जगमोहन आनंद जो है बीजेपी के, वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं। करनाल की अगर बात की जाए यहाँ पर 29,628 वोटों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं। एक कलानौर विधानसभा क्षेत्र के समय बताएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इलाके में हालात काफी बदल रहे थे, उनकी क्या स्थितियां हैं इस समय पर?
कलानौर की अगर बात की जाए तो शकुंतला खट्टक जो है अभी 11,522 वोटों से आगे चल रही हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के शकुंतला खट्टक कलानौर से आगे चल रही हैं, पर खबर अभी ये आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के यहाँ पे जो ढोल ताशे वाले आए हुए थे, नगाड़े वाले आए हुए थे, उन्होंने अब उम्मीद छोड़ दी है। खबर ये आ रही है वहाँ से कि उन्होंने अब अपना सामान डाल लिया है और अब वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब इसे बजाने का मौका नहीं आएगा। दोपहर के 2:10 पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर जश्न की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। वो तमाम समर्थक जो 10 साल बाद फिर से जश्न मनाने की उम्मीद के साथ आए थे, सरकार आने के संदर्भ में, सीएम बनने के संदर्भ में, वो उम्मीदें धराशायी होती हुई दिख रही हैं। इसलिए जो लोग थे वो वापस जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस समय पर हालात अब कांग्रेस के संदर्भ में उम्मीद तोड़ते हुए और भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से समीकरण बनाते हुए दिख रहे हैं। भाजपा में अब सरकार बनाने को लेकर संशय नहीं है। सरकार में कौन क्या रहेगा, अब इसको लेकर मशवरे का दौर शुरू होने जा रहा है। नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भाजपा ने ऐलान कर दिया था नेतृत्व ने, लेकिन नायब सैनी के मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेगा ये भाजपा ने ऐलान नहीं किया था। तो जो 40, 45, 48, 50 जो भी आंकड़ा आने वाला है, उस आंकड़े के अंतर्गत सब अपने समीकरण बताएंगे। लेकिन आंकड़े पर निगाह रखिए, 47 पर है बीजेपी, 38 पर है कांग्रेस, 3 निर्दलीय हैं, 2 गारंटेड भाजपा के साथ। तो इस 47 को 49 समझिए। 49 के आंकड़े को बदलना है कांग्रेस को, बदल लेगी क्या, सवाल है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का परिदृश्य चल रहा है। आगे पीछे का सिलसिला बना हुआ है। समय एक छोटे ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद में लौट कर आएंगे तो फिर ताजा अपडेट आपको देंगे। कहीं जाएंगे नहीं, हम गए और आए। आपने तो यहाँ घर बना दिया। किराए पे रहता हूँ तो इसे ही सजा दिया। तो अपना घर क्यों नहीं लेते? कागज कम है ना, लोन कौन देगा? गैस काम मेरा है तो वेटिंग चार्ज आपको क्यों? होम लोन के लिए कुछ कागज ही कम है ना। आइए बात करते हैं। पिरामल फाइनेंस, हम कागज से ज्यादा नियत देखते हैं। विष्णु के सुशासन का युवाओं से सरोकार। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खास पेशकश फैसले का दिन में, जिसके तहत हम आज सुबह से लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं आपके फैसले को बताने के लिए। आपका क्या फैसला कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के संदर्भ में क्या आपने निर्णय लिया था, जो अब सीधे तौर पर चुनाव आयोग के माध्यम से सामने आ रहा है। तस्वीर कमोबेश साफ है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 के खात्मे के बाद हुए पहले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से सत्ता नहीं आ रही है। सत्ता के संदर्भ में वहां की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का साथ देने का फैसला किया है। अगर जरूरत पड़ गई तो पीडीपी का साथ भी इस गठबंधन को मिल जाएगा और कुल जमा राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्यों के बावजूद भी भाजपा के द्वारा सरकार बनाने के संदर्भ में मंसूबा सिरे नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धारा 370 की समाप्ति के बाद तस्वीर इस कदर बदली है कि जिस राज्य में चुनाव में
20%, 30%, 40% वोटिंग होती थी, वहां पर आज 60%, 70% वोटिंग की खबरें आई हैं। मतलब लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के हालात भी महसूस हुए और इच्छा भी महसूस हुई। हरियाणा के संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग में भी कोई बदलाव नहीं था, और जो परिणाम है वो परिणाम भी बता रहे हैं कि हरियाणा की जनता भाजपा के साथ ही सत्ता में बने रहने का मन बनाई है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने के रुझानों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इस समय 48 सीटों पर बढ़त है, वहीं कांग्रेस पार्टी जिसको 60 से ज्यादा सीटों की उम्मीद कायम है और लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमने विकास करने वाली, सुशासन देने वाली, देश और प्रदेश को आगे ले जाने वाली, सबका सम्मान करने वाली, सबका काम करने वाली, अन्नदाता हो, पहलवान हो, जवान हो, गरीब हो, सबके लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। महिला हो, युवा हो, सबको हमने सशक्त किया है। गरीब के लिए मुफ्त में अनाज की बात हो, शौचालय की बात हो, गैस कनेक्शन की बात हो, 5 लाख तक का इलाज हो, सस्ती दवाई हो, पक्के मकान हो, ये सब हमने किया है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। देश आर्थिक तौर पे मजबूत हुआ, सांस्कृतिक तौर पे मजबूत हुआ, और समाज में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा था उसको सशक्त करने का संकल्प मोदी जी की सरकार का, बीजेपी की सरकार का था। और इन 10 सालों में उसको हमने गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। इसलिए ये भरोसा देश के लोगों का। और मोहनलाल बड़ोली जी के संदर्भ में खबर आ रही है कि उन्होंने लड्डू बांटने शुरू कर दिया है। मतलब रुझानों को परिणाम के तौर पर कबूल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो रुझान जो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार की ओर ले जा रहे हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर जींद से है, जहां से कृष्ण मिड्डा एक बार फिर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। ऐलान हो गया है 16,205 वोटों के और सम्मान को जीतने में सफल रही हैं। बहुत अपमानपूर्ण लगा था उन्हें जब 2014 में वो चुनाव हारी थी, पर वो सावित्री जिंदल 19,000 से भी बड़े अंतर के साथ निर्दलीय चुनाव जीत पाने में कामयाब हो गई हैं। जिंदल परिवार की शान, जिंदल परिवार का गढ़ हिसार माना जाता है। बहुत अपमानपूर्ण था सावित्री जिंदल के लिए 2014 में चुनाव हारना, पर वही सावित्री जिंदल इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गई हैं। और साथ ही हमारे पास में जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत इस समय पर मनोहर लाल जी के आवास पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा के संदर्भ में वो खबर ये है कि बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर इन परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ में धर्मवीर जी जुड़ रहे हैं, जो सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी से। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर? देखिए, तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर सरकार है, उसकी सोच बड़ी आगे की है। वो चाहता है कि हमारा देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है कि देश को मैंने नंबर 1 पर लेके आना है और विकसित देश की श्रेणी में हम 2047 से पहले आ सकते हैं। इसलिए उन विपक्षी नेताओं की बातों में प्रदेश की जनता, युवा नहीं आया, और उनका एक टारगेट था कि हमने विकसित हरियाणा बनाना है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी उन्हीं की देख रेख में प्रदेश की सरकार अब जब हमारी तीसरी बार बनने जा रही है और 2014 से भी ज्यादा सीट लेकर, 2019 से भी ज्यादा सीट लेकर, और मैं तो मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बधाई देता हूं सभी साथियों को, बुजुर्गों को, जवानों को, माताओं को, बहनों को। हमें 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा सीट और वोट मिला है। इसलिए एक स्थायी सरकार आने वाले दिनों में देखोगे हरियाणा किस तेजी से आगे बढ़ेगा। भिवानी संसदीय क्षेत्र में बहुत ही चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक लोहारू को छोड़कर सारी सीटें जीत रही है। यहाँ तक कि रावदान सिंह भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। देख
लेकिन ऐसे प्रदर्शन की वजह 9 सीट जीत जाए, एक आध सीट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या सेटिंग बिठाई आपने जिसके कारण से 9 की 9 जीत रहे? नहीं, सेटिंग नहीं, ये विश्वास था, लोगों का विश्वास था प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर। जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मैसेज दिया कि हमें आगे बढ़ना है, और ये एक शरीफ आदमी, नायब सैनिक की शराफत और 24 घंटे काम करना, 2 घंटे सिर्फ 24 में से सोना, लोगों के बीच में रहना, ये इसका हमें बहुत प्लस पॉइंट मिला है। ये बंसीलाल जी के परिवार का, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के रूप में भाजपा का हिस्सा बनना भी इसमें कोई योगदान है, या केवल अपनी सीट तक ही उनका प्रभाव है? देखिए, सभी का प्रभाव है। मैं सबसे ज्यादा प्रभाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मानता हूँ, बीजेपी की नीतियों को मानता हूँ। जो भी इसमें आया, हम सब मिलकर, हमने सबने इकट्ठे होकर जब आगे बढ़ने का निर्णय लिया, तो हम एक तरफा लहर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कर पाए। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, नायब सैनिक की शराफत का ये नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बीच सबसे बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, सबसे बड़ी खबर। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ नहीं, विधायक का चुनाव जीत गए। किलोई से जीत गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70,000 वोटों से। जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा पता नहीं है, पर विधायक का चुनाव जीत गए, इतना तय है। बड़ी अजीब सी बात है, 70,000 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए, और खबर ये आ रही थी कि ढोल ताशे वाले उनके घर से वापस लौट गए। ऐसा कैसे हो रहा है? दिलचस्पी का विषय है। विषय इसलिए है ऐसा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक बनने पर संशय था ही नहीं। उम्मीद तो मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में थी, जश्न मुख्यमंत्री बनने का होना था। अभी तक हालात उसके अनुसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह संकट का विषय है। इसलिए कुल मिलाकर तस्वीर उलझी सी है, परेशान किए हुए है। कुछ और जानकारी के साथ में वरुण जी हमारे साथ में हैं। वरुण जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हार रहे हैं, वरुण गोयल हमें बता रहे थे कि देखो कांग्रेस की रणनीति ठीक नहीं थी। कांग्रेस ने अपने सिटिंग 28 एमएलए को टिकट दे दी, उनमें से 11 या 12 चुनाव हार रहे हैं। हमने पूछा था उनसे, भाई कांग्रेस में इतनी रिसर्च की हो, थोड़ी बहुत रिसर्च भाजपा भी कर लो। भाजपा ने भी तो टिकट दिए हैं, उनकी क्या हालत है? कुछ को घर बिठा दिया, पर जिनको लड़ाया उनमें से घर बिठाने का फैसला मौजूदा विधायकों में से कितनों के संदर्भ में जनता करने जा रही है। तो जो विधायक हार रहे हैं भाजपा के, असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, संजय सिंह, सुभाष सुधा, कमलेश ढांडा, लीलाराम गुर्जर, कमल गुप्ता, जेपी दलाल, इनमें से इक्का या दुक्का ही नाम ऐसे हैं जो अभी फाइट में हैं, बाकी सब चुनाव हार गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें इसमें, तो ये संख्या 9 विधायकों की होती है, जिनको पार्टी ने तो भरोसा जताने में कमी नहीं रखी, पर जनता के स्तर पर भरोसा कायम रखने में इन लोगों को पसीने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में अभी अभी खबर आई है कि कुल मिलाकर पूजा चौधरी मुलाना से चुनाव जीतने में सफल हो गई। तो कुल मिलाकर पति सांसद पत्नी विधायक कहानी बन गई है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद मुलाना साहब की पत्नी पूजा चौधरी चुनाव जीत पाने में सफल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दिलचस्पी के साथ में अब इतना ही चुनाव में बच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी स्क्रीन पर 48 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 37 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, अन्य की स्थिति 5 की, जिसमें से एक सीट पर इनेलो जीत चुकी है, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी गठबंधन के तहत आगे चल रहा है, उम्मीद करिए वह जीत जाएगा, और 3 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। और आगे क्या है, उनमें से सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई, देवेंद्र कादियान चुनाव जीत गए, एक बहादुरगढ़ से राजेश जून है, वो भी चुनाव जीत ही जाएंगे। इसको भविष्यवाणी नहीं बल्कि आज की तारीख में और इस समय पर जो समीकरण वोटों की शक्ल में दिखाई दे रहा, उसमें अब उनके हारने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतने वोटों की गिनती नहीं बची है जितने वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो जीत की औपचारिकता शेष है। तो अब कुल मिलाकर दिलचस्पी इतनी कि भाजपा 45 पार या 45 के अंदर सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी। भाजपा की कहानी स्पष्ट है। सिलसिले को बनाए रखेंगे मेरे सहयोगी वरुण गोयल। अब आगे की अपडेट्स आपके बीच में साझा करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश फैसले का दिन में, जिसके तहत हम आज सुबह से लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं आपके फैसले को बताने के लिए। आपका क्या फैसला कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के संदर्भ में क्या आपने निर्णय लिया था, जो अब सीधे तौर पर चुनाव आयोग के माध्यम से सामने आ रहा है। तस्वीर कमोबेश साफ है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 के खात्मे के बाद हुए पहले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से सत्ता नहीं आ रही है। सत्ता के संदर्भ में वहां की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का साथ देने का फैसला किया है। अगर जरूरत पड़ गई तो पीडीपी का साथ भी इस गठबंधन को मिल जाएगा और कुल जमा राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्यों के बावजूद भी भाजपा के द्वारा सरकार बनाने के संदर्भ में मंसूबा सिरे नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धारा 370 की समाप्ति के बाद तस्वीर इस कदर बदली है कि जिस राज्य में चुनाव में 20%, 30%, 40% वोटिंग होती थी, वहां पर आज 60%, 70% वोटिंग की खबरें आई हैं। मतलब लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के हालात भी महसूस हुए और इच्छा भी महसूस हुई। हरियाणा के संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग में भी कोई बदलाव नहीं था और जो परिणाम है वो परिणाम भी बता रहे हैं कि हरियाणा की जनता भाजपा के साथ ही सत्ता में बने रहने का मन बनाई है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने के रुझानों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इस समय 48 सीटों पर बढ़त है। वहीं कांग्रेस पार्टी, जिसको 60 से ज्यादा सीटों की उम्मीद है और लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमने विकास करने वाली, सुशासन देने वाली, देश और प्रदेश को आगे ले जाने वाली, सबका सम्मान करने वाली, सबका काम करने वाली, अन्नदाता हो, पहलवान हो, जवान हो, गरीब हो, सबके लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। महिला हो, युवा हो, सबको हमने सशक्त किया है। गरीब के लिए मुफ्त में अनाज की बात हो, शौचालय की बात हो, गैस कनेक्शन की बात हो, 5 लाख तक का इलाज हो, सस्ती दवाई हो, पक्के मकान हो, ये सब हमने किया है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। देश आर्थिक तौर पे मजबूत हुआ, सांस्कृतिक तौर पे मजबूत हुआ और समाज में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा था उसको सशक्त करने का संकल्प मोदी जी की सरकार का, बीजेपी की सरकार का था। और इन 10 सालों में उसको हमने गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। इसलिए ये भरोसा देश के लोगों का। और मोहनलाल बड़ोली जी के संदर्भ में खबर आ रही है कि उन्होंने लड्डू बांटने शुरू कर दिया है। मतलब रुझानों को परिणाम के तौर पर कबूल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो रुझान जो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आई न्यूज़ 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश फैसले का दिन में, जिसके तहत हम आज सुबह से लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं आपके फैसले को बताने के लिए। आपका क्या फैसला कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के संदर्भ में क्या आपने निर्णय लिया था, जो अब सीधे तौर पर चुनाव आयोग के माध्यम से सामने आ रहा है। तस्वीर कमोबेश साफ है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 के खात्मे के बाद हुए पहले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से सत्ता नहीं आ रही है। सत्ता के संदर्भ में वहां की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का साथ देने का फैसला किया है। अगर जरूरत पड़ गई तो पीडीपी का साथ भी इस गठबंधन को मिल जाएगा और कुल जमा राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्यों के बावजूद भी भाजपा के द्वारा सरकार बनाने के संदर्भ में मंसूबा सिरे नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धारा 370 की समाप्ति के बाद तस्वीर इस कदर बदली है कि जिस राज्य में चुनाव में 20%, 30%, 40% वोटिंग होती थी, वहां पर आज 60%, 70% वोटिंग की खबरें आई हैं। मतलब लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के हालात भी महसूस हुए और इच्छा भी महसूस हुई। हरियाणा के संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग में भी कोई बदलाव नहीं था और जो परिणाम है वो परिणाम भी बता रहे हैं कि हरियाणा की जनता भाजपा के साथ ही सत्ता में बने रहने का मन बनाई है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पर
स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने के रुझानों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इस समय 48 सीटों पर बढ़त है, वहीं कांग्रेस पार्टी जिसको 60 से ज्यादा सीटों की उम्मीद है और लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमने विकास करने वाली, सुशासन देने वाली, देश और प्रदेश को आगे ले जाने वाली, सबका सम्मान करने वाली, सबका काम करने वाली, अन्नदाता हो, पहलवान हो, जवान हो, गरीब हो, सबके लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। महिला हो, युवा हो, सबको हमने सशक्त किया है। गरीब के लिए मुफ्त में अनाज की बात हो, शौचालय की बात हो, गैस कनेक्शन की बात हो, 5 लाख तक का इलाज हो, सस्ती दवाई हो, पक्के मकान हो, ये सब हमने किया है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। देश आर्थिक तौर पे मजबूत हुआ, सांस्कृतिक तौर पे मजबूत हुआ, और समाज में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा था उसको सशक्त करने का संकल्प मोदी जी की सरकार का, बीजेपी की सरकार का था। और इन 10 सालों में उसको हमने गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। इसलिए ये भरोसा देश के लोगों का। और मोहनलाल बड़ौली जी के संदर्भ में खबर आ रही है कि उन्होंने लड्डू बांटने शुरू कर दिया है, मतलब रुझानों को परिणाम के तौर पर कबूल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो रुझान जो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार की ओर ले जा रहे हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर जींद से है, जहां से कृष्ण मिड्डा एक बार फिर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। ऐलान हो गया है 16,205 वोटों के विशाल अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण मिड्डा ने जीत हासिल कर ली है। वह पहले भी विधायक थे, अब भी विधायक रहेंगे। कुल मिलाकर ये खबर कृष्ण मिड्डा के संदर्भ में, जीत के संदर्भ में। हम सीधे रुक कर रहे हैं चंडीगढ़ का, जहां पर हमारे ब्यूरो प्रमुख पवन सिवार मौजूद है मोहनलाल बड़ौली जी के साथ। जी पवन जी, क्या कुछ हालात? जी हिमांशु जी, आज जो जिस तरीके के नतीजे अभी तक रुझान में निकल कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जश्न शुरू कर दिया है। मोहनलाल बड़ौली जो हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त चंडीगढ़ में जो भाजपा विधायक दल का कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं, और समर्थक जो लड्डू लेकर पहुंचे हैं उनके साथ जो है वो लड्डू खिलाकर एक दूसरे को जो है वो जश्न मनाना शुरू कर दिया है। मोहनलाल बड़ौली का दावा है कि 52 सीट जो है वो हरियाणा में भाजपा जीतेगी। जो अभी बहुमत हासिल नहीं हुआ है, एक तरीके से रुझानों में बीजेपी आगे है, लेकिन मोहनलाल बड़ौली दावा कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा और 52 सीट जो है वो हरियाणा में भाजपा जो है वो जीतेगी। और नतीजे और सम्मान को जीतने में सफल रही हैं। बहुत अपमानपूर्ण लगा था उन्हें जब 2014 में वो चुनाव हारी थी, पर वो सावित्री जिंदल 19,000 से भी बड़े अंतर के साथ निर्दलीय चुनाव जीत पाने में कामयाब हो गई हैं। जिंदल परिवार की शान, जिंदल परिवार का गढ़ हिसार माना जाता है। बहुत अपमानपूर्ण था सावित्री जिंदल के लिए 2014 में चुनाव हारना, पर वही सावित्री जिंदल इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गई हैं। और साथ ही हमारे पास में जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत इस समय पर मनोहरलाल जी के आवास पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा के संदर्भ में वो खबर ये है कि बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी रही हैं, चुनाव जीत गए हैं। अपमानपूर्ण लगा मिलाकर इन परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ हारी थी। धर्मवीर जी जुड़ रहे हैं जो सांसद हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह जिंदल 19,000 से भी बड़े अंतर के साथ निर्दलीय चुनाव जीत पाने में कामयाब हो गई हैं। जिंदल परिवार की शान, जिंदल परिवार का गढ़ हिसार माना जाता है। बहुत अपमानपूर्ण था सावित्री जिंदल के लिए 2014 में चुनाव हारना, पर वही सावित्री जिंदल इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गई हैं। और साथ ही हमारे पास में जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत इस समय पर मनोहरलाल जी के आवास पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा के संदर्भ में वो खबर ये है कि बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर इन परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ में धर्मवीर जी जुड़ रहे हैं जो सांसद हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी से। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर? देखिए, तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर सरकार है,
उसकी सोच बड़ी आगे की है। वो चाहता है कि हमारा देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है कि देश को मैंने नंबर 1 पर लेके आना है और विकसित देश की श्रेणी में हम 2047 से पहले आ सकते हैं। इसलिए उन विपक्षी नेताओं की बातों में प्रदेश की जनता युवा नहीं आया और उनका एक टारगेट था कि हमने विकसित हरियाणा बनाना है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी उन्हीं की देख रेख में प्रदेश की सरकार अब जब हमारी तीसरी बार बनने जा रही है और 2014 से भी ज्यादा सीट लेकर 2019 से भी ज्यादा सीट लेकर, और मैं तो मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बधाई देता हूं सभी साथियों को, बुजुर्गों को, जवानों को, माताओं को, बहनों को। हमें 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा सीट और वोट मिला है। इसलिए एक स्थायी सरकार आने वाले दिनों में देखोगे हरियाणा किस तेजी से आगे बढ़ेगा। भिवानी संसदीय क्षेत्र में बहुत ही चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक लोहारू को छोड़कर सारी सीटें जीत रही है, यहाँ तक कि रावदान सिंह भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन की वजह 9 सीट जीते जाए, एक आध सीट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या सेटिंग बिठाई आपने जिसके कारण से 9 की 9 जीत रहे? नहीं, सेटिंग नहीं, ये विश्वास था, लोगों का विश्वास था प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर। जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मैसेज दिया कि हमने आगे बढ़ना है, और एक शरीफ आदमी नायब सैनिक की शराफत और 24 घंटे काम करना, 2 घंटे सिर्फ 24 में से सोना, लोगों के बीच में रहना, ये इसका हमें बहुत प्लस पॉइंट मिला है। ये बंसीलाल जी के परिवार का, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के रूप में भाजपा का हिस्सा बनना भी इसमें कोई योगदान है, या केवल अपनी सीट तक ही उनका प्रभाव है? देखिए, सभी का प्रभाव है। मैं सबसे ज्यादा प्रभाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मानता हूं, बीजेपी की नीतियों को मानता हूं। जो भी इसमें आया, हम सब मिलकर, हमने सबने इकट्ठे होकर जब आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो हम एक तरफा लहर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कर पाए। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, नायब सैनिक की शराफत का ये नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बीच सबसे बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, सबसे बड़ी खबर। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ नहीं, विधायक का चुनाव जीत गए। किलोई से जीत गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70,000 वोटों से। जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा पता नहीं है, पर विधायक का चुनाव जीत गया, इतना तय है। बड़ी अजीब सी बात है, 70,000 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए और खबर ये आ रही थी कि ढोल ताशे वाले उनके घर से वापस लौट गए। ऐसा कैसे हो रहा है? दिलचस्पी का विषय है। विषय इसलिए है ऐसा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक बनने पर संशय था ही नहीं। उम्मीद तो मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में थी, जश्न मुख्यमंत्री बनने का होना था। अभी तक हालात उसके अनुसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह संकट का विषय है। इसलिए कुल मिलाकर तस्वीर उलझी उलझी सी है, परेशान किए हुए है। कुछ और जानकारी के साथ में वरुण जी हमारे साथ में हैं। वरुण जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हार रहे हैं, वरुण गोयल हमें बता रहे थे कि देखो कांग्रेस की रणनीति ठीक नहीं थी। कांग्रेस ने अपने सिटिंग 28 एमएलए को टिकट दे दी, उनमें से 11 या 12 चुनाव हार रहे हैं। हमने पूछा था उनसे, भाई कांग्रेस में इतनी रिसर्च की हो, थोड़ी बहुत रिसर्च भाजपा में भी कर लो। भाजपा ने भी तो टिकट दिए हैं, उनकी क्या हालत है? कुछ को घर बिठा दिया, पर जिनको लड़ाया उनमें से घर बिठाने का फैसला मौजूदा विधायकों में से कितनों के संदर्भ में जनता करने जा रही है। तो जो विधायक हार रहे हैं भाजपा के, असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, संजय सिंह, सुभाष सुधा, कमलेश ढांडा, लीलाराम गुर्जर, कमल गुप्ता, जेपी दलाल, इनमें से इक्का या दुक्का ही नाम ऐसे हैं जो अभी फाइट में हैं, बाकी सब चुनाव हार गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें इसमें, तो ये संख्या 9 विधायकों की होती है, जिनको पार्टी ने तो भरोसा जताने में कमी नहीं रखी, पर जनता के स्तर पर भरोसा कायम रखने में इन लोगों को पसीने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में अभी अभी खबर आई है कि कुल मिलाकर पूजा चौधरी मुलाना से चुनाव जीतने में सफल हो गई। तो कुल मिलाकर पति सांसद पत्नी विधायक कहानी बन गई है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद मुलाना साहब की पत्नी पूजा चौधरी
चुनाव जीत पाने में सफल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दिलचस्पी के साथ में अब इतना ही चुनाव में बच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी स्क्रीन पर 48 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 37 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, अन्य की स्थिति 5 की, जिसमें से एक सीट पर इनेलो जीत चुकी है, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी गठबंधन के तहत आगे चल रहा है, उम्मीद करिए वह जीत जाएगा, और 3 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। और आगे क्या है, उनमें से सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई, देवेंद्र कादियान चुनाव जीत गए, एक बहादुरगढ़ से राजेश जून है, वो भी चुनाव जीत ही जाएंगे। इसको भविष्यवाणी नहीं बल्कि आज की तारीख में और इस समय पर जो समीकरण वोटों की शक्ल में दिखाई दे रहा, उसमें अब उनके हारने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतने वोटों की गिनती नहीं बची है जितने वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो जीत की औपचारिकता शेष है। तो अब कुल मिलाकर दिलचस्पी इतनी कि भाजपा 45 पार या 45 के अंदर सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी। भाजपा की कहानी स्पष्ट है। सिलसिले को बनाए रखेंगे मेरे सहयोगी वरुण गोयल। अब आगे की अपडेट्स आपके बीच में साझा करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम। और सम्मान को जीतने में सफल रही हैं। बहुत अपमानपूर्ण लगा था उन्हें जब 2014 में वो चुनाव हारी थी, पर वो सावित्री जिंदल 19,000 से भी बड़े अंतर के साथ निर्दलीय चुनाव जीत पाने में कामयाब हो गई हैं। जिंदल परिवार की शान, जिंदल परिवार का गढ़ हिसार माना जाता है। बहुत अपमानपूर्ण था सावित्री जिंदल के लिए 2014 में चुनाव हारना, पर वही सावित्री जिंदल इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गई हैं। और साथ ही हमारे पास में जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत इस समय पर मनोहर लाल जी के आवास पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा के संदर्भ में वो खबर यह है कि बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर इन परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ में धर्मवीर जी जुड़ रहे हैं, जो सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी से। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर? देखिए, तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी और ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी पर सरकार है, उसकी सोच बड़ी आगे की है। वो चाहता है कि हमारा देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है कि देश को मैंने नंबर 1 पर लेके आना है और विकसित देश की श्रेणी में हम 2047 से पहले आ सकते हैं। इसलिए उन विपक्षी नेताओं की बातों में प्रदेश की जनता, युवा नहीं आया और उनका एक टारगेट था कि हमने विकसित हरियाणा बनाना है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी उन्हीं की देखरेख में प्रदेश की सरकार अब जब हमारी तीसरी बार बनने जा रही है और 2014 से भी ज्यादा सीट लेकर, 2019 से भी ज्यादा सीट लेकर, और मैं तो मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बधाई देता हूं सभी साथियों को, बुजुर्गों को, जवानों को, माताओं को, बहनों को। हमें 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा सीट और वोट मिला है। इसलिए एक स्थायी सरकार आने वाले दिनों में देखोगे हरियाणा किस तेजी से आगे बढ़ेगा। भिवानी संसदीय क्षेत्र में बहुत ही चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक लोहारू को छोड़कर सारी सीटें जीत रही है। यहाँ तक कि रावदान सिंह भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन की वजह 9 सीट जीते जाए, एक आध सीट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या सेटिंग बिठाई आपने जिसके कारण से 9 की 9 जीत रहे? नहीं, सेटिंग नहीं, ये विश्वास था, लोगों का विश्वास था प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर। जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मैसेज दिया कि हमने आगे बढ़ना है, और ये शरीफ आदमी नायब सैनी की शराफत और 24 घंटे काम करना, 2 घंटे सिर्फ 24 में से सोना, लोगों के बीच में रहना, ये इसका हमें बहुत प्लस पॉइंट मिला है। ये बंसीलाल जी के परिवार का, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के रूप में भाजपा का हिस्सा बनना भी इसमें कोई योगदान है, या केवल अपनी सीट तक ही उनका प्रभाव है? देखिए, सभी का प्रभाव है। मैं सबसे ज्यादा प्रभाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मानता हूँ, बीजेपी की नीतियों को मानता हूँ। जो भी इसमें आया, हम सब मिलकर, हमने सबने इकट्ठे होकर जब आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो हम एक तरफा लहर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कर पाए।
तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, नायब सैनी की शराफत का ये नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बीच सबसे बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, सबसे बड़ी खबर। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ नहीं, विधायक का चुनाव जीत गए। किलोई से जीत गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70,000 वोटों से। जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा पता नहीं है, पर विधायक का चुनाव जीत गया, इतना तय है। बड़ी अजीब सी बात है, 70,000 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए और खबर ये आ रही थी कि ढोल ताशे वाले उनके घर से वापस लौट गए। ऐसा कैसे हो रहा है? दिलचस्पी का विषय है। विषय इसलिए है ऐसा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक बनने पर संशय था ही नहीं। उम्मीद तो मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में थी, जश्न मुख्यमंत्री बनने का होना था। अभी तक हालात उसके अनुसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह संकट का विषय है। इसलिए कुल मिला के तस्वीर उलझी सी है, परेशान किए हुए है। कुछ और जानकारी के साथ में वरुण जी हमारे साथ में हैं। वरुण जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हार रहे हैं, वरुण गोयल हमें बता रहे थे कि देखो कांग्रेस की रणनीति ठीक नहीं थी। कांग्रेस ने अपने सिटिंग 28 एमएलए को टिकट दे दी, उनमें से 11 या 12 चुनाव हार रहे हैं। हमने पूछा था उनसे, भाई कांग्रेस में इतनी रिसर्च की हो, थोड़ी बहुत रिसर्च भाजपा में भी कर लो। भाजपा ने भी तो टिकट दिए हैं, उनकी क्या हालत है? कुछ को घर बिठा दिया, पर जिनको लड़ाया उनमें से घर बिठाने का फैसला मौजूदा विधायकों में से कितनों के संदर्भ में जनता करने जा रही है। तो जो विधायक हार रहे हैं भाजपा के, असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, संजय सिंह, सुभाष सुधा, कमलेश ढांडा, लीलाराम गुर्जर, कमल गुप्ता, जेपी दलाल, इनमें से इक्का या दुक्का ही नाम ऐसे हैं जो अभी फाइट में हैं, बाकी सब चुनाव हार गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें इसमें, तो ये संख्या 9 विधायकों की होती है जिनको पार्टी ने तो भरोसा जताने में कमी नहीं रखी, पर जनता के स्तर पर भरोसा कायम रखने में इन लोगों को पसीने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में अभी खबर आई है कि कुल मिला के पूजा चौधरी मुलाना से चुनाव जीतने में सफल हो गई। तो कुल मिलाकर पति सांसद पत्नी विधायक कहानी बन गई है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद मुलाना साहब की पत्नी पूजा चौधरी चुनाव जीत पाने में सफल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दिलचस्पी के साथ में अब इतना ही चुनाव में बच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी स्क्रीन पर 48 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 37 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, अन्य की स्थिति 5 की, जिसमें से एक सीट पर इनेलो जीत चुकी है, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी गठबंधन के तहत आगे चल रहा है, उम्मीद करिए वह जीत जाएगा, और 3 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। और आगे क्या है, उनमें से सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई, देवेंद्र कादियान चुनाव जीत गए, एक बहादुरगढ़ से राजेश जून है वो भी चुनाव जीत ही जाएंगे। इसको भविष्यवाणी नहीं बल्कि आज की तारीख में और इस समय पर जो समीकरण वोटों की शक्ल में दिखाई दे रहा उसमें अब उनके हारने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतने वोटों की गिनती नहीं बची है जितने वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो जीत की औपचारिकता शेष है। तो अब कुल मिलाकर दिलचस्पी इतनी कि भाजपा 45 पार या 45 के अंदर सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी। भाजपा की कहानी स्पष्ट है। सिलसिले को बनाए रखेंगे मेरे सहयोगी वरुण गोयल। अब आगे की अपडेट्स आपके बीच में साझा करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम। और सम्मान को जीतने में सफल रही हैं। बहुत अपमानपूर्ण लगा था उन्हें जब 2014 में वो चुनाव हारी थी, पर वो सावित्री जिंदल 19,000 से भी बड़े अंतर के साथ निर्दलीय चुनाव जीत पाने में कामयाब हो गई हैं। जिंदल परिवार की शान, जिंदल परिवार का गढ़ हिसार माना जाता है। बहुत अपमानपूर्ण था सावित्री जिंदल के लिए 2014 में चुनाव हारना, पर वही सावित्री जिंदल इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गई हैं। और साथ ही हमारे पास में जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत इस समय पर मनोहर लाल जी के आवास पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा के संदर्भ में वो खबर ये है कि बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर इन परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ में धर्मवीर जी जुड़ रहे हैं जो सांसद हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी से। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर? देखिए
तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी और ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी पर सरकार है, उसकी सोच बड़ी आगे की है। वो चाहता है कि हमारा देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है कि देश को मैंने नंबर 1 पर लेके आना है और विकसित देश की श्रेणी में हम 2047 से पहले आ सकते हैं। इसलिए उन विपक्षी नेताओं की बातों में प्रदेश की जनता, युवा नहीं आया और उनका एक टारगेट था कि हमने विकसित हरियाणा बनाना है और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी उन्हीं की देख रेख में प्रदेश की सरकार अब जब हमारी तीसरी बार बनने जा रही है और 2014 से भी ज्यादा सीट लेकर, 2019 से भी ज्यादा सीट लेकर, और मैं तो मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बधाई देता हूं सभी साथियों को, बुजुर्गों को, जवानों को, माताओं को, बहनों को। हमें 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा सीट और वोट मिला है। इसलिए एक स्थायी सरकार आने वाले दिनों में देखोगे हरियाणा किस तेजी से आगे बढ़ेगा। भिवानी संसदीय क्षेत्र में बहुत ही चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक लोहारू को छोड़कर सारी सीटें जीत रही है। यहाँ तक कि रावदान सिंह भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। देखना ऐसे प्रदर्शन की वजह 9 सीट जीत जाए, एक आध सीट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या सेटिंग बिठाई आपने जिसके कारण से 9 की 9 जीत रहे? नहीं, सेटिंग नहीं, ये विश्वास था, लोगों का विश्वास था प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर। जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मैसेज दिया कि हमने आगे बढ़ना है, और ये एक शरीफ आदमी, नायब सैनिक की शराफत और 24 घंटे काम करना, 2 घंटे सिर्फ 24 में से सोना, लोगों के बीच में रहना, ये इसका हमें बहुत प्लस पॉइंट मिला है। ये बंसीलाल जी के परिवार का, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के रूप में भाजपा का हिस्सा बनना भी इसमें कोई योगदान है या केवल अपनी सीट तक ही उनका प्रभाव है? देखिए, सभी का प्रभाव है। मैं सबसे ज्यादा प्रभाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मानता हूँ, बीजेपी की नीतियों को मानता हूँ। जो भी इसमें आया, हम सब मिलकर, हमने सब ने इकट्ठे होकर जब आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो हम एक तरफा लहर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कर पाए। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, नायब सैनिक की शराफत का ये नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बीच सबसे बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, सबसे बड़ी खबर। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ नहीं, विधायक का चुनाव जीत गए। किलोई से जीत गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70,000 वोटों से। जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा पता नहीं है, पर विधायक का चुनाव जीत गया, इतना तय है। बड़ी अजीब सी बात है, 70,000 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए और खबर ये आ रही थी कि ढोल ताशे वाले उनके घर से वापस लौट गए। ऐसा कैसे हो रहा है? दिलचस्पी का विषय है। विषय इसलिए है ऐसा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक बनने पर संशय था ही नहीं। उम्मीद तो मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में थी, जश्न मुख्यमंत्री बनने का होना था। अभी तक हालात उसके अनुसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये संकट का विषय है। इसलिए कुल मिलाकर तस्वीर उलझी उलझी सी है, परेशान किए हुए है। कुछ और जानकारी के साथ में वरुण जी हमारे साथ में हैं। वरुण जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हार रहे हैं, वरुण गोयल हमें बता रहे थे कि देखो कांग्रेस की रणनीति ठीक नहीं थी। कांग्रेस ने अपने सिटिंग 28 एमएलए को टिकट दे दी, उनमें से 11 या 12 चुनाव हार रहे हैं। हमने पूछा था उनसे, भाई कांग्रेस में इतनी रिसर्च की हो, थोड़ी बहुत रिसर्च भाजपा में भी कर लो। भाजपा ने भी तो टिकट दिए हैं, उनकी क्या हालत है? कुछ को घर बिठा दिया, पर जिनको लड़ाया उनमें से घर बिठाने का फैसला मौजूदा विधायकों में से कितनों के संदर्भ में जनता करने जा रही है। तो जो विधायक हार रहे हैं भाजपा के, असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, संजय सिंह, सुभाष सुधा, कमलेश ढांडा, लीलाराम गुर्जर, कमल गुप्ता, जेपी दलाल, इनमें से इक्का या दुक्का ही नाम ऐसे हैं जो अभी फाइट में हैं, बाकी सब चुनाव हार गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें इसमें, तो ये संख्या 9 विधायकों की होती है, जिनको पार्टी ने तो भरोसा जताने में कमी नहीं रखी, पर जनता के स्तर पर भरोसा कायम रखने में इन लोगों को पसीने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में अभी अभी खबर आई है कि कुल मिला के पूजा चौधरी मुलाना से चुनाव जीतने में सफल हो गई। तो कुल मिलाकर
पति सांसद पत्नी विधायक कहानी बन गई है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद मौलाना साहब की पत्नी पूजा चौधरी चुनाव जीत पाने में सफल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दिलचस्पी के साथ में अब इतना ही चुनाव में बच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी स्क्रीन पर 48 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 37 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, अन्य की स्थिति 5 की, जिसमें से एक सीट पर इनेलो जीत चुकी है, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी गठबंधन के तहत आगे चल रहा है, उम्मीद करिए वह जीत जाएगा, और 3 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। और आगे क्या है, उनमें से सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई, देवेंद्र कादियान चुनाव जीत गए, एक बहादुरगढ़ से राजेश जून है वो भी चुनाव जीत ही जाएंगे। इसको भविष्यवाणी नहीं बल्कि आज की तारीख में और इस समय पर जो समीकरण वोटों की शक्ल में दिखाई दे रहा उसमें अब उनके हारने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतने वोटों की गिनती नहीं बची है जितने वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो जीत की औपचारिकता शेष है। तो अब कुल मिलाकर दिलचस्पी इतनी कि भाजपा 45 पार या 45 के अंदर सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी। भाजपा की कहानी स्पष्ट है। सिलसिले को बनाए रखेंगे मेरे सहयोगी वरुण गोयल। अब आगे की अपडेट्स आपके बीच में साझा करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम। और सम्मान को जीतने में सफल रही हैं। बहुत अपमानपूर्ण लगा था उन्हें जब 2014 में वो चुनाव हारी थी, पर वो सावित्री जिंदल 19,000 से भी बड़े अंतर के साथ निर्दलीय चुनाव जीत पाने में कामयाब हो गई हैं। जिंदल परिवार की शान, जिंदल परिवार का गढ़ हिसार माना जाता है। बहुत अपमानपूर्ण था सावित्री जिंदल के लिए 2014 में चुनाव हारना, पर वही सावित्री जिंदल इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गई हैं। और साथ ही हमारे पास में जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत इस समय पर मनोहर लाल जी के आवास पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा के संदर्भ में वो खबर यह है कि बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर इन परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ में धर्मवीर जी जुड़ रहे हैं जो सांसद हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी से। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर? देखिए, तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर सरकार है, उसकी सोच बड़ी आगे की है। वो चाहता है कि हमारा देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है कि देश को मैंने नंबर 1 पर लेके आना है और विकसित देश की श्रेणी में हम 2047 से पहले आ सकते हैं। इसलिए उन विपक्षी नेताओं की बातों में प्रदेश की जनता, युवा नहीं आया और उनका एक टारगेट था कि हमने विकसित हरियाणा बनाना है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी उन्हीं की देखरेख में प्रदेश की सरकार अब जब हमारी तीसरी बार बनने जा रही है और 2014 से भी ज्यादा सीट लेकर, 2019 से भी ज्यादा सीट लेकर, और मैं तो मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बधाई देता हूं सभी साथियों को, बुजुर्गों को, जवानों को, माताओं को, बहनों को। हमें 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा सीट और वोट मिला है। इसलिए एक स्थायी सरकार आने वाले दिनों में देखोगे हरियाणा किस तेजी से आगे बढ़ेगा। भिवानी संसदीय क्षेत्र में बहुत ही चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक लोहारू को छोड़कर सारी सीटें जीत रही है। यहाँ तक कि रावदान सिंह भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन की वजह 9 सीट जीते जाए, एक आध सीट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या सेटिंग बिठाई आपने जिसके कारण से 9 की 9 जीत रहे? नहीं, सेटिंग नहीं, ये विश्वास था, लोगों का विश्वास था प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर। जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मैसेज दिया कि हमने आगे बढ़ना है, और एक शरीफ आदमी नायब सैनी की शराफत और 24 घंटे काम करना, 2 घंटे सिर्फ 24 में से सोना, लोगों के बीच में रहना, ये इसका हमें बहुत प्लस पॉइंट मिला है। ये बंसीलाल जी के परिवार का, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के रूप में भाजपा का हिस्सा बनना भी इसमें कोई योगदान है, या केवल अपनी सीट तक ही उनका प्रभाव है? देखिए, सभी का प्रभाव है। मैं सबसे ज्यादा प्रभाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मानता हूँ, बीजेपी की नीतियों को मानता हूँ। जो भी इसमें आया, हम सब मिलकर, हमने सबने
इकट्ठे होकर जब आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो हम एक तरफा लहर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कर पाए। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, नायब सैनी की शराफत का ये नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बीच सबसे बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, सबसे बड़ी खबर। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ नहीं, विधायक का चुनाव जीत गए। किलोई से जीत गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70,000 वोटों से। जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा पता नहीं है, पर विधायक का चुनाव जीत गया इतना तय है। बड़ी अजीब सी बात है, 70,000 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए और खबर ये आ रही थी कि ढोल ताशे वाले उनके घर से वापस लौट गए। ऐसा कैसे हो रहा है? दिलचस्पी का विषय है। विषय इसलिए है ऐसा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक बनने पर संशय था ही नहीं। उम्मीद तो मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में थी, जश्न मुख्यमंत्री बनने का होना था। अभी तक हालात उसके अनुसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह संकट का विषय है। इसलिए कुल मिलाकर तस्वीर उलझी उलझी सी है, परेशान किए हुए है। कुछ और जानकारी के साथ में वरुण जी हमारे साथ में हैं। वरुण जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हार रहे हैं, वरुण गोयल हमें बता रहे थे कि देखो कांग्रेस की रणनीति ठीक नहीं थी। कांग्रेस ने अपने सिटिंग 28 एमएलए को टिकट दे दी, उनमें से 11 या 12 चुनाव हार रहे हैं। हमने पूछा था उनसे, भाई कांग्रेस में इतनी रिसर्च की हो, थोड़ी बहुत रिसर्च भाजपा में भी कर लो। भाजपा ने भी तो टिकट दिए हैं, उनकी क्या हालत है? कुछ को घर बिठा दिया, पर जिनको लड़ाया उनमें से घर बिठाने का फैसला मौजूदा विधायकों में से कितनों के संदर्भ में जनता करने जा रही है। तो जो विधायक हार रहे हैं भाजपा के, असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, संजय सिंह, सुभाष सुधा, कमलेश ढांडा, लीलाराम गुर्जर, कमल गुप्ता, जेपी दलाल, इनमें से इक्का या दुक्का ही नाम ऐसे हैं जो अभी फाइट में हैं, बाकी सब चुनाव हार गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें इसमें, तो ये संख्या 9 विधायकों की होती है, जिनको पार्टी ने तो भरोसा जताने में कमी नहीं रखी, पर जनता के स्तर पर भरोसा कायम रखने में इन लोगों को पसीने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में अभी अभी खबर आई है कि कुल मिलाकर पूजा चौधरी मुलाना से चुनाव जीतने में सफल हो गई। तो कुल मिलाकर पति सांसद पत्नी विधायक कहानी बन गई है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद मुलाना साहब की पत्नी पूजा चौधरी चुनाव जीत पाने में सफल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दिलचस्पी के साथ में अब इतना ही चुनाव में बच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी स्क्रीन पर 48 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 37 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, अन्य की स्थिति 5 की, जिसमें से एक सीट पर इनेलो जीत चुकी है, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी गठबंधन के तहत आगे चल रहा है, उम्मीद करिए वह जीत जाएगा, और 3 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। और आगे क्या है, उनमें से सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई, देवेंद्र कादियान चुनाव जीत गए, एक बहादुरगढ़ से राजेश जू ने, वो भी चुनाव जीत ही जाएंगे। इसको भविष्यवाणी नहीं बल्कि आज की तारीख में और इस समय पर जो समीकरण वोटों की शक्ल में दिखाई दे रहा, उसमें अब उनके हारने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतने वोटों की गिनती नहीं बची है जितने वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो जीत की औपचारिकता शेष है। तो अब कुल मिलाकर दिलचस्पी इतनी कि भाजपा 45 पार या 45 के अंदर सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी। भाजपा की कहानी स्पष्ट है। सिलसिले को बनाए रखेंगे मेरे सहयोगी वरुण गोयल। अब आगे की अपडेट्स आपके बीच में साझा करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम। और सम्मान को जीतने में सफल रही हैं। बहुत अपमानपूर्ण लगा था उन्हें जब 2014 में वो चुनाव हारी थी, पर वो सावित्री जिंदल 19,000 से भी बड़े अंतर के साथ निर्दलीय चुनाव जीत पाने में कामयाब हो गई हैं। जिंदल परिवार की शान, जिंदल परिवार का गढ़ हिसार माना जाता है। बहुत अपमानपूर्ण था सावित्री जिंदल के लिए 2014 में चुनाव हारना, पर वही सावित्री जिंदल इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गई हैं। और साथ ही हमारे पास में जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत इस समय पर मनोहर लाल जी के आवास पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा के संदर्भ में वो खबर यह है कि बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर इन परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ में धर्मवीर जी जुड़ रहे हैं, जो सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी से।
आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर? देखिए, तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी और ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी पर सरकार है, उसकी सोच बड़ी आगे की है। वो चाहता है कि हमारा देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है कि देश को मैंने नंबर 1 पर लेके आना है और विकसित देश की श्रेणी में हम 2047 से पहले आ सकते हैं। इसलिए उन विपक्षी नेताओं की बातों में प्रदेश की जनता, युवा नहीं आया और उनका एक टारगेट था कि हमने विकसित हरियाणा बनाना है और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी उन्हीं की देखरेख में प्रदेश की सरकार अब जब हमारी तीसरी बार बनने जा रही है और 2014 से भी ज्यादा सीट लेकर, 2019 से भी ज्यादा सीट लेकर, और मैं तो मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बधाई देता हूं सभी साथियों को, बुजुर्गों को, जवानों को, माताओं को, बहनों को। हमें 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा सीट और वोट मिला है। इसलिए एक स्थायी सरकार आने वाले दिनों में देखोगे हरियाणा किस तेजी से आगे बढ़ेगा। भिवानी संसदीय क्षेत्र में बहुत ही चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक लोहारू को छोड़कर सारी सीटें जीत रही है, यहाँ तक कि रावदान सिंह भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन की वजह 9 सीट जीते जाएं, एक आध सीट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या सेटिंग बिठाई आपने जिसके कारण से 9 की 9 जीत रहे? नहीं, सेटिंग नहीं, ये विश्वास था, लोगों का विश्वास था प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर। जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मैसेज दिया कि हमने आगे बढ़ना है, और ये एक शरीफ आदमी, नायब सैनिक की शराफत और 24 घंटे काम करना, 2 घंटे सिर्फ 24 में से सोना, लोगों के बीच में रहना, ये इसका हमें बहुत प्लस पॉइंट मिला है। ये बंसीलाल जी के परिवार का, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के रूप में भाजपा का हिस्सा बनना भी इसमें कोई योगदान है या केवल अपनी सीट तक ही उनका प्रभाव है? देखिए, सभी का प्रभाव है। मैं सबसे ज्यादा प्रभाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मानता हूँ, बीजेपी की नीतियों को मानता हूँ। जो भी इसमें आया, हम सब मिलकर, हमने सबने इकट्ठे होकर जब आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो हम एक तरफा लहर भिवानी मेहंदगढ़ लोकसभा में कर पाए। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, नायब सैनिक की शराफत का ये नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बीच सबसे बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, सबसे बड़ी खबर। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ नहीं, विधायक का चुनाव जीत गए। किलोई से जीत गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70,000 वोटों से। जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा पता नहीं है, पर विधायक का चुनाव जीत गया, इतना तय है। बड़ी अजीब सी बात है, 70,000 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए और खबर ये आ रही थी कि ढोल ताशे वाले उनके घर से वापस लौट गए। ऐसा कैसे हो रहा है? दिलचस्पी का विषय है। विषय इसलिए है ऐसा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक बनने पर संशय था ही नहीं। उम्मीद तो मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में थी, जश्न मुख्यमंत्री बनने का होना था। अभी तक हालात उसके अनुसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये संकट का विषय है। इसलिए कुल मिलाकर तस्वीर उलझी उलझी सी है, परेशान किए हुए हैं। कुछ और जानकारी के साथ में वरुण जी हमारे साथ में हैं। वरुण जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हार रहे हैं, वरुण गोयल हमें बता रहे थे कि देखो कांग्रेस की रणनीति ठीक नहीं थी। कांग्रेस ने अपने सिटिंग 28 एमएलए को टिकट दे दी, उनमें से 11 या 12 चुनाव हार रहे हैं। हमने पूछा था उनसे, भाई कांग्रेस में इतनी रिसर्च की हो, थोड़ी बहुत रिसर्च भाजपा में भी कर लो। भाजपा ने भी तो टिकट दिए हैं, उनकी क्या हालत है? कुछ को घर बिठा दिया, पर जिनको लड़ाया उनमें से घर बिठाने का फैसला मौजूदा विधायकों में से कितनों के संदर्भ में जनता करने जा रही है। तो जो विधायक हार रहे हैं भाजपा के, असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, संजय सिंह, सुभाष सुधा, कमलेश ढांडा, लीलाराम गुर्जर, कमल गुप्ता, जेपी दलाल, इनमें से इक्का या दुक्का ही नाम ऐसे हैं जो अभी फाइट में हैं, बाकी सब चुनाव हार गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें इसमें, तो ये संख्या 9 विधायकों की होती है जिनको पार्टी ने तो भरोसा जताने में कमी नहीं रखी, पर जनता के स्तर पर भरोसा कायम रखने में इन लोगों को पसीने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में अभी अभी खबर आई है कि कुल मिला के पूजा चौधरी मुलाना से
चुनाव जीतने में सफल हो गई। तो कुल मिलाकर पति सांसद पत्नी विधायक कहानी बन गई है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद मौलाना साहब की पत्नी पूजा चौधरी चुनाव जीत पाने में सफल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दिलचस्पी के साथ में अब इतना ही चुनाव में बच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी स्क्रीन पर 48 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 37 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, अन्य की स्थिति 5 की, जिसमें से एक सीट पर इनेलो जीत चुकी है, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी गठबंधन के तहत आगे चल रहा है, उम्मीद करिए वह जीत जाएगा, और 3 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। और आगे क्या है, उनमें से सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई, देवेंद्र कादियान चुनाव जीत गए, एक बहादुरगढ़ से राजेश जून है वो भी चुनाव जीत ही जाएंगे। इसको भविष्यवाणी नहीं बल्कि आज की तारीख में और इस समय पर जो समीकरण वोटों की शक्ल में दिखाई दे रहा उसमें अब उनके हारने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतने वोटों की गिनती नहीं बची है जितने वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो जीत की औपचारिकता शेष है। तो अब कुल मिलाकर दिलचस्पी इतनी कि भाजपा 45 पार या 45 के अंदर सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी। भाजपा की कहानी स्पष्ट है। सिलसिले को बनाए रखेंगे मेरे सहयोगी वरुण गोयल। अब आगे की अपडेट्स आपके बीच में साझा करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम। और सम्मान को जीतने में सफल रही हैं। बहुत अपमानपूर्ण लगा था उन्हें जब 2014 में वो चुनाव हारी थी, पर वो सावित्री जिंदल 19,000 से भी बड़े अंतर के साथ निर्दलीय चुनाव जीत पाने में कामयाब हो गई हैं। जिंदल परिवार की शान, जिंदल परिवार का गढ़ हिसार माना जाता है। बहुत अपमानपूर्ण था सावित्री जिंदल के लिए 2014 में चुनाव हारना, पर वही सावित्री जिंदल इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गई हैं। और साथ ही हमारे पास में जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत इस समय पर मनोहर लाल जी के आवास पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा के संदर्भ में वो खबर यह है कि बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर इन परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ में धर्मवीर जी जुड़ रहे हैं जो सांसद हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी से। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर? देखिए, तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी और ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी पर सरकार है, उसकी सोच बड़ी आगे की है। वो चाहता है कि हमारा देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है कि देश को मैंने नंबर 1 पर लेके आना है और विकसित देश की श्रेणी में हम 2047 से पहले आ सकते हैं। इसलिए उन विपक्षी नेताओं की बातों में प्रदेश की जनता, युवा नहीं आया और उनका एक टारगेट था कि हमने विकसित हरियाणा बनाना है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी उन्हीं की देखरेख में प्रदेश की सरकार अब जब हमारी तीसरी बार बनने जा रही है और 2014 से भी ज्यादा सीट लेकर, 2019 से भी ज्यादा सीट लेकर, और मैं तो मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बधाई देता हूं सभी साथियों को, बुजुर्गों को, जवानों को, माताओं को, बहनों को। हमें 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा सीट और वोट मिला है। इसलिए एक स्थायी सरकार आने वाले दिनों में देखोगे हरियाणा किस तेजी से आगे बढ़ेगा। भिवानी संसदीय क्षेत्र में बहुत ही चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक लोहारू को छोड़कर सारी सीटें जीत रही है। यहाँ तक कि रावदान सिंह भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन की वजह 9 सीट जीत जाए, एक आध सीट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या सेटिंग बिठाई आपने जिसके कारण से 9 की 9 जीत रहे? नहीं, सेटिंग नहीं, ये विश्वास था, लोगों का विश्वास था प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर। जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मैसेज दिया कि हमने आगे बढ़ना है, और ये एक शरीफ आदमी, नायब सैनी की शराफत और 24 घंटे काम करना, 2 घंटे सिर्फ 24 में से सोना, लोगों के बीच में रहना, ये इसका हमें बहुत प्लस पॉइंट मिला है। ये बंसीलाल जी के परिवार का, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के रूप में भाजपा का हिस्सा बनना भी इसमें कोई योगदान है, या केवल अपनी सीट तक ही उनका प्रभाव है?
देखिए सभी का प्रभाव है। मैं सबसे ज्यादा प्रभाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मानता हूँ, बीजेपी की नीतियों को मानता हूँ। जो भी इसमें आया, हम सब मिलकर, हमने सबने इकट्ठे होकर जब आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो हम एक तरफा लहर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कर पाए। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, नायब सैनिक की शराफत का ये नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बीच सबसे बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, सबसे बड़ी खबर। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ नहीं, विधायक का चुनाव जीत गए। किलोई से जीत गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70,000 वोटों से। जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा पता नहीं है, पर विधायक का चुनाव जीत गया, इतना तय है। बड़ी अजीब सी बात है, 70,000 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए और खबर ये आ रही थी कि ढोल ताशे वाले उनके घर से वापस लौट गए। ऐसा कैसे हो रहा है? दिलचस्पी का विषय है। विषय इसलिए है ऐसा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक बनने पर संशय था ही नहीं। उम्मीद तो मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में थी, जश्न मुख्यमंत्री बनने का होना था। अभी तक हालात उसके अनुसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह संकट का विषय है। इसलिए कुल मिलाकर तस्वीर उलझी उलझी सी है, परेशान किए हुए है। कुछ और जानकारी के साथ में वरुण जी हमारे साथ में हैं। वरुण जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हार रहे हैं, वरुण गोयल हमें बता रहे थे कि देखो कांग्रेस की रणनीति ठीक नहीं थी। कांग्रेस ने अपने सिटिंग 28 एमएलए को टिकट दे दी, उनमें से 11 या 12 चुनाव हार रहे हैं। हमने पूछा था उनसे, भाई कांग्रेस में इतनी रिसर्च की हो, थोड़ी बहुत रिसर्च भाजपा में भी कर लो। भाजपा ने भी तो टिकट दिए हैं, उनकी क्या हालत है? कुछ को घर बिठा दिया, पर जिनको लड़ाया उनमें से घर बिठाने का फैसला मौजूदा विधायकों में से कितनों के संदर्भ में जनता करने जा रही है। तो जो विधायक हार रहे हैं भाजपा के, असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, संजय सिंह, सुभाष सुधा, कमलेश ढांडा, लीलाराम गुर्जर, कमल गुप्ता, जेपी दलाल, इनमें से इक्का या दुक्का ही नाम ऐसे हैं जो अभी फाइट में हैं, बाकी सब चुनाव हार गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें इसमें, तो ये संख्या 9 विधायकों की होती है, जिनको पार्टी ने तो भरोसा जताने में कमी नहीं रखी, पर जनता के स्तर पर भरोसा कायम रखने में इन लोगों को पसीने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में अभी अभी खबर आई है कि कुल मिलाकर पूजा चौधरी मुलाना से चुनाव जीतने में सफल हो गई। तो कुल मिलाकर पति सांसद पत्नी विधायक कहानी बन गई है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद मुलाना साहब की पत्नी पूजा चौधरी चुनाव जीत पाने में सफल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दिलचस्पी के साथ में अब इतना ही चुनाव में बच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी स्क्रीन पर 48 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 37 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, अन्य की स्थिति 5 की, जिसमें से एक सीट पर इनेलो जीत चुकी है, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी गठबंधन के तहत आगे चल रहा है, उम्मीद करिए वह जीत जाएगा, और 3 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। और आगे क्या है, उनमें से सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई, देवेंद्र कादियान चुनाव जीत गए, एक बहादुरगढ़ से राजेश जू ने, वो भी चुनाव जीत ही जाएंगे। इसको भविष्यवाणी नहीं बल्कि आज की तारीख में और इस समय पर जो समीकरण वोटों की शक्ल में दिखाई दे रहा, उसमें अब उनके हारने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतने वोटों की गिनती नहीं बची है जितने वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो जीत की औपचारिकता शेष है। तो अब कुल मिलाकर दिलचस्पी इतनी कि भाजपा 45 पार या 45 के अंदर सरकार नायब सैनिक के नेतृत्व में बनेगी। भाजपा की कहानी स्पष्ट है। सिलसिले को बनाए रखेंगे मेरे सहयोगी वरुण गोयल। अब आगे की अपडेट्स आपके बीच में साझा करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम। और सम्मान को जीतने में सफल रही हैं। बहुत अपमानपूर्ण लगा था उन्हें जब 2014 में वो चुनाव हारी थी, पर वो सावित्री जिंदल 19,000 से भी बड़े अंतर के साथ निर्दलीय चुनाव जीत पाने में कामयाब हो गई हैं। जिंदल परिवार की शान, जिंदल परिवार का गढ़ हिसार माना जाता है। बहुत अपमानपूर्ण था सावित्री जिंदल के लिए 2014 में चुनाव हारना, पर वही सावित्री जिंदल इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गई हैं। और साथ ही हमारे पास में जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत इस समय पर मनोहर लाल जी के आवास पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा के संदर्भ में वो खबर यह है कि बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी चुनाव जीत गए हैं।
कुल मिलाकर इन परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ में धर्मवीर जी जुड़ रहे हैं, जो सांसद हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी से। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर? देखिए, तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी और ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी पर सरकार है, उसकी सोच बड़ी आगे की है। वो चाहता है कि हमारा देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है कि देश को मैंने नंबर 1 पर लेके आना है और विकसित देश की श्रेणी में हम 2047 से पहले आ सकते हैं। इसलिए उन विपक्षी नेताओं की बातों में प्रदेश की जनता, युवा नहीं आया और उनका एक टारगेट था कि हमने विकसित हरियाणा बनाना है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी उन्हीं की देखरेख में प्रदेश की सरकार अब जब हमारी तीसरी बार बनने जा रही है और 2014 से भी ज्यादा सीट लेकर, 2019 से भी ज्यादा सीट लेकर, और मैं तो मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बधाई देता हूं सभी साथियों को, बुजुर्गों को, जवानों को, माताओं को, बहनों को। हमें 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा सीट और वोट मिला है। इसलिए एक स्थायी सरकार आने वाले दिनों में देखोगे हरियाणा किस तेजी से आगे बढ़ेगा। भिवानी संसदीय क्षेत्र में बहुत ही चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक लोहारू को छोड़कर सारी सीटें जीत रही है, यहाँ तक कि रावदान सिंह भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन की वजह 9 सीट जीते जाए, एक आध सीट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या सेटिंग बिठाई आपने जिसके कारण से 9 की 9 जीत रहे? नहीं, सेटिंग नहीं, ये विश्वास था, लोगों का विश्वास था प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर। जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मैसेज दिया कि हमने आगे बढ़ना है, और ये शरीफ आदमी, नायब सैनिक की शराफत और 24 घंटे काम करना, 2 घंटे सिर्फ 24 में से सोना, लोगों के बीच में रहना, ये इसका हमें बहुत प्लस पॉइंट मिला है। ये बंसीलाल जी के परिवार का, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के रूप में भाजपा का हिस्सा बनना भी इसमें कोई योगदान है, या केवल अपनी सीट तक ही उनका प्रभाव है? देखिए, सभी का प्रभाव है। मैं सबसे ज्यादा प्रभाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मानता हूँ, बीजेपी की नीतियों को मानता हूँ। जो भी इसमें आया, हम सब मिलकर, हमने सबने इकट्ठे होकर जब आगे बढ़ने का निर्णय लिया, तो हम एक तरफा लहर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कर पाए। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, नायब सैनिक की शराफत का ये नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बीच सबसे बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, सबसे बड़ी खबर। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ नहीं, विधायक का चुनाव जीत गए। किलोई से जीत गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70,000 वोटों से। जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा पता नहीं है, पर विधायक का चुनाव जीत गया, इतना तय है। बड़ी अजीब सी बात है, 70,000 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए, और खबर ये आ रही थी कि ढोल ताशे वाले उनके घर से वापस लौट गए। ऐसा कैसे हो रहा है? दिलचस्पी का विषय है। विषय इसलिए है ऐसा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक बनने पर संशय था ही नहीं। उम्मीद तो मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में थी, जश्न मुख्यमंत्री बनने का होना था। अभी तक हालात उसके अनुसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह संकट का विषय है। इसलिए कुल मिला के तस्वीर उलझी सी है, परेशान किए हुए है। कुछ और जानकारी के साथ में वरुण जी हमारे साथ में हैं। वरुण जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हार रहे हैं, वरुण गोयल हमें बता रहे थे कि देखो कांग्रेस की रणनीति ठीक नहीं थी। कांग्रेस ने अपने सिटिंग 28 एमएलए को टिकट दे दी, उनमें से 11 या 12 चुनाव हार रहे हैं। हमने पूछा था उनसे, भाई कांग्रेस में इतनी रिसर्च की हो, थोड़ी बहुत रिसर्च भाजपा में भी कर लो। भाजपा ने भी तो टिकट दिए हैं, उनकी क्या हालत है? कुछ को घर बिठा दिया, पर जिनको लड़ाया उनमें से घर बिठाने का फैसला मौजूदा विधायकों में से कितनों के संदर्भ में जनता करने जा रही है। तो जो विधायक हार रहे हैं भाजपा के, असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, संजय सिंह, सुभाष सुधा, कमलेश ढांडा, लीलाराम गुर्जर, कमल गुप्ता, जेपी दलाल, इनमें से इक्का या दुक्का ही नाम ऐसे हैं जो अभी फाइट में हैं, बाकी सब चुनाव हार गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें इसमें, तो ये संख्या 9 विधायकों की होती है, जिनको पार्टी ने तो भरोसा जताने में कमी नहीं रखी, पर जनता के स्तर पर भरोसा कायम रखने में इन लोगों को पसीने आ रहे हैं।
तो कुल मिलाकर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में अभी खबर आई है कि कुल मिला के पूजा चौधरी मुलाना से चुनाव जीतने में सफल हो गई। तो कुल मिलाकर पति सांसद पत्नी विधायक कहानी बन गई है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद मुलाना साहब की पत्नी पूजा चौधरी चुनाव जीत पाने में सफल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दिलचस्पी के साथ में अब इतना ही चुनाव में बच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी स्क्रीन पर 48 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 37 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, अन्य की स्थिति 5 की जिसमें से एक सीट पर इनेलो जीत चुकी है, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी गठबंधन के तहत आगे चल रहा है, उम्मीद करिए वह जीत जाएगा, और 3 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। और आगे क्या है, उनमें से सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई, देवेंद्र कादियान चुनाव जीत गए, एक बहादुरगढ़ से राजेश जून है वो भी चुनाव जीत ही जाएंगे। इसको भविष्यवाणी नहीं बल्कि आज की तारीख में और इस समय पर जो समीकरण वोटों की शक्ल में दिखाई दे रहा उसमें अब उनके हारने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतने वोटों की गिनती नहीं बची है जितने वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो जीत की औपचारिकता शेष है। तो अब कुल मिलाकर दिलचस्पी इतनी कि भाजपा 45 पार या 45 के अंदर सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी। भाजपा की कहानी स्पष्ट है। सिलसिले को बनाए रखेंगे मेरे सहयोगी वरुण गोयल। अब आगे की अपडेट्स आपके बीच में साझा करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम। और सम्मान को जीतने में सफल रही हैं। बहुत अपमानपूर्ण लगा था उन्हें जब 2014 में वो चुनाव हारी थी, पर वो सावित्री जिंदल 19,000 से भी बड़े अंतर के साथ निर्दलीय चुनाव जीत पाने में कामयाब हो गई हैं। जिंदल परिवार की शान, जिंदल परिवार का गढ़ हिसार माना जाता है। बहुत अपमानपूर्ण था सावित्री जिंदल के लिए 2014 में चुनाव हारना, पर वही सावित्री जिंदल इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गई हैं। और साथ ही हमारे पास में जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत इस समय पर मनोहर लाल जी के आवास पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा के संदर्भ में वो खबर यह है कि बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर इन परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ में धर्मवीर जी जुड़ रहे हैं जो सांसद हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी से। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर? देखिए, तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी और ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी पर सरकार है, उसकी सोच बड़ी आगे की है। वो चाहता है कि हमारा देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है कि देश को मैंने नंबर 1 पर लेके आना है और विकसित देश की श्रेणी में हम 2047 से पहले आ सकते हैं। इसलिए उन विपक्षी नेताओं की बातों में प्रदेश की जनता, युवा नहीं आया और उनका एक टारगेट था कि हमने विकसित हरियाणा बनाना है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी उन्हीं की देखरेख में प्रदेश की सरकार अब जब हमारी तीसरी बार बनने जा रही है और 2014 से भी ज्यादा सीट लेकर, 2019 से भी ज्यादा सीट लेकर, और मैं तो मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बधाई देता हूं सभी साथियों को, बुजुर्गों को, जवानों को, माताओं को, बहनों को। हमें 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा सीट और वोट मिला है। इसलिए एक स्थायी सरकार आने वाले दिनों में देखोगे हरियाणा किस तेजी से आगे बढ़ेगा। भिवानी संसदीय क्षेत्र में बहुत ही चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक लोहारू को छोड़कर सारी सीटें जीत रही है। यहाँ तक कि रावदान सिंह भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन की वजह 9 सीट जीते जाए, एक आध सीट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या सेटिंग बिठाई आपने जिसके कारण से 9 की 9 जीत रहे? नहीं, सेटिंग नहीं, ये विश्वास था, लोगों का विश्वास था प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर। जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मैसेज दिया कि हमने आगे बढ़ना है, और ये एक शरीफ आदमी, नायब सैनी की शराफत और 24 घंटे काम करना, 2 घंटे सिर्फ 24 में से सोना, लोगों के बीच में रहना, ये इसका हमें बहुत प्लस पॉइंट मिला है। ये बंसीलाल जी के परिवार का, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के रूप में भाजपा का हिस्सा बनना भी इसमें कोई योगदान है,
या केवल अपनी सीट तक ही उनका प्रभाव है? देखिए, सभी का प्रभाव है। मैं सबसे ज्यादा प्रभाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मानता हूँ, बीजेपी की नीतियों को मानता हूँ। जो भी इसमें आया, हम सब मिलकर, हमने सबने इकट्ठे होकर जब आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो हम एक तरफा लहर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कर पाए। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, नायब सैनिक की शराफत का ये नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बीच सबसे बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, सबसे बड़ी खबर। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ नहीं, विधायक का चुनाव जीत गए। किलोई से जीत गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70,000 वोटों से। जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा पता नहीं है, पर विधायक का चुनाव जीत गया, इतना तय है। बड़ी अजीब सी बात है, 70,000 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए और खबर ये आ रही थी कि ढोल ताशे वाले उनके घर से वापस लौट गए। ऐसा कैसे हो रहा है? दिलचस्पी का विषय है। विषय इसलिए है ऐसा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक बनने पर संशय था ही नहीं। उम्मीद तो मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में थी, जश्न मुख्यमंत्री बनने का होना था। अभी तक हालात उसके अनुसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह संकट का विषय है। इसलिए कुल मिलाकर तस्वीर उलझी उलझी सी है, परेशान किए हुए है। कुछ और जानकारी के साथ में वरुण जी हमारे साथ में हैं। वरुण जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हार रहे हैं, वरुण गोयल हमें बता रहे थे कि देखो कांग्रेस की रणनीति ठीक नहीं थी। कांग्रेस ने अपने सिटिंग 28 एमएलए को टिकट दे दी, उनमें से 11 या 12 चुनाव हार रहे हैं। हमने पूछा था उनसे, भाई कांग्रेस में इतनी रिसर्च की हो, थोड़ी बहुत रिसर्च भाजपा में भी कर लो। भाजपा ने भी तो टिकट दिए हैं, उनकी क्या हालत है? कुछ को घर बिठा दिया, पर जिनको लड़ाया उनमें से घर बिठाने का फैसला मौजूदा विधायकों में से कितनों के संदर्भ में जनता करने जा रही है। तो जो विधायक हार रहे हैं भाजपा के, असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, संजय सिंह, सुभाष सुधा, कमलेश ढांडा, लीलाराम गुर्जर, कमल गुप्ता, जेपी दलाल, इनमें से इक्का या दुक्का ही नाम ऐसे हैं जो अभी फाइट में हैं, बाकी सब चुनाव हार गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें इसमें, तो ये संख्या 9 विधायकों की होती है जिनको पार्टी ने तो भरोसा जताने में कमी नहीं रखी, पर जनता के स्तर पर भरोसा कायम रखने में इन लोगों को पसीने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में अभी अभी खबर आई है कि कुल मिलाकर पूजा चौधरी मुलाना से चुनाव जीतने में सफल हो गई। तो कुल मिलाकर पति सांसद पत्नी विधायक कहानी बन गई है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद मुलाना साहब की पत्नी पूजा चौधरी चुनाव जीत पाने में सफल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दिलचस्पी के साथ में अब इतना ही चुनाव में बच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी स्क्रीन पर 48 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 37 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, अन्य की स्थिति 5 की, जिसमें से एक सीट पर इनेलो जीत चुकी है, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी गठबंधन के तहत आगे चल रहा है, उम्मीद करिए वह जीत जाएगा, और 3 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। और आगे क्या है, उनमें से सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई, देवेंद्र कादियान चुनाव जीत गए, एक बहादुरगढ़ से राजेश जून है, वो भी चुनाव जीत ही जाएंगे। इसको भविष्यवाणी नहीं बल्कि आज की तारीख में और इस समय पर जो समीकरण वोटों की शक्ल में दिखाई दे रहा है, उसमें अब उनके हारने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतने वोटों की गिनती नहीं बची है जितने वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो जीत की औपचारिकता शेष है। तो अब कुल मिलाकर दिलचस्पी इतनी कि भाजपा 45 पार या 45 के अंदर सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी। भाजपा की कहानी स्पष्ट है। सिलसिले को बनाए रखेंगे मेरे सहयोगी वरुण गोयल। अब आगे की अपडेट्स आपके बीच में साझा करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम। और सम्मान को जीतने में सफल रही हैं। बहुत अपमानपूर्ण लगा था उन्हें जब 2014 में वो चुनाव हारी थी, पर वो सावित्री जिंदल 19,000 से भी बड़े अंतर के साथ निर्दलीय चुनाव जीत पाने में कामयाब हो गई हैं। जिंदल परिवार की शान, जिंदल परिवार का गढ़ हिसार माना जाता है। बहुत अपमानपूर्ण था सावित्री जिंदल के लिए 2014 में चुनाव हारना, पर वही सावित्री जिंदल इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गई हैं। और साथ ही हमारे पास में जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत इस समय पर मनोहर लाल जी के आवास पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव।
जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा के संदर्भ में वो खबर ये है कि बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी चुनाव जीत गए हैं।